आपका केजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम टंग्स के बारे में पढ़ेंगे, जो एक सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। टंग्स के बारे में माने मतलब जीभ के बारे में, ठीक ना। इस वीडियो के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, ठीक ना। और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ये जरूर बताइएगा, ठीक ना। और यह परिवार के थोड़ा सा सब्सक्राइब करके ये परिवार थोड़ा सा बड़ा करिए, ठीक ना। ये अपना परिवार समझिएगा। आइए इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको जीभ के बारे में बताते हैं कि जीभ के क्या काम है। आप देखते हैं कि जो जीभ है उसमें कोई हड्डी नहीं। अगर पूछा जाए आपसे कि जीभ में कितने हड्डी होता है, तो जीभ एक मांसपेशियों से बना हुआ अंग है जिसमें कोई हड्डी नहीं होता, ठीक ना। यह मांसपेशी से बना। इसका क्या काम है? जीभ का यही काम है कि जो हम लोग जो भोजन करते हैं, तो भोजन को लार, ठीक ना, हमारे मुंह में 3 जोड़ा लारीय ग्रंथि होता है, तो जो लारीय ग्रंथि जो लार बनाता है वह भोजन को लार में मिलाता है ताकि जो भोजन हो वो मुलायम बन सके, ताकि वह जो मुलायम जब भोजन बन सके तो जो फूड पाइप होता है माने भोजन नली जो होता है उससे आसानी तरीका से पेट में पहुंच सके, ठीक ना। तो जीभ यही काम करता है कि भोजन को लार में मिक्सिंग करने के काम करता है ताकि भोजन मुलायम बन सके, ठीक ना। तो आइए जीभ के बारे में आज हम पढ़ते हैं। जीभ की अगर बात किया जाए तो जीभ पहले बना होता है मांसपेशी के, इसमें कोई हड्डी नहीं होता है, ठीक ना। जीभ क्या चीज से बना होता है? मांसपेशियों से बना होता है, इसमें कोई हड्डी नहीं होता है, ठीक ना। जीभ के लंबाई की बात किया जाए कि जीभ के लंबाई कितना होता है, तो 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। जीभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर होता है। जीभ में टेस्टिंग नलिका कहने का मतलब हुआ कि जो आप भोजन करते हैं तो भोजन में जो स्वाद होता है, ठीक ना, जो आप स्वाद पहचानते हैं कि भोजन का कैसा स्वाद है, तो जो टेस्टिंग नलिका होता है, आप देखिएगा जीभ के ऊपर तो छोटा छोटा छिद्र होता है, वही टेस्टिंग नलिका होता है। जो कहने का मतलब कोई व्यक्ति अगर सही से ब्रश करने के बाद जीभिया सही से नहीं करते हैं तो उस पर टेस्टिंग नलिका पर एक परत जम जाता है, जिससे कुछ दिनों के बाद वो व्यक्ति को स्वाद के बारे में नहीं पता चलता है, ठीक ना। तो जीभ के ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं वही स्वाद नलिका, उससे भोजन के स्वाद के पता चलता है। तो यह लड़का में कितना होता है, लड़कियों में कितना होता है? लड़कियों में टेस्टिंग नलिका माने स्वाद नलिका ज्यादा होते हैं, क्योंकि लड़की तुरंत ही बता देते हैं कि कैसा है। बॉयज कहने का मतलब जो लड़का है वो थोड़ा सा कम भी नमक रहता है तो खा लेता है, उनको पता नहीं चलता है कि नमक है कि ना। जबकि लड़कियां तुरंत बता देते हैं कि इसमें नमक कितना है कितना नहीं। तो लड़की में जो टेस्टिंग नलिका होता है माने कहने का मतलब स्वाद नलिका वो ज्यादा होता है। कितना होता है? तो 2500, ठीक ना। कितना होता है? 2500। और लड़का की बात किया जाए कि लड़का में स्वाद नलिका कितना होता है, तो 1500 से 2000, ठीक ना। लड़का में लड़की के अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है, ठीक ना। और जीभ के आगे के भाग माने कहने का मतलब जीभ के आगे के भाग क्या पहचानने के काम करते हैं? हम लोग खाते हैं, खट्टा भी खाते हैं, मीठा भी खाते हैं, कड़वा भी खाते हैं, ठीक ना। तो यह जीभ के अनेक भाग पहचानने के काम करते हैं कि जीभ के कौन सा भाग से मीठा के स्वाद के पता चलता है, जीभ के कौन सा भाग से खट्टा के स्वाद के पता चलता है। तो अगर देखा जाए तो जीभ का आगे वाला भाग, जो जीभ के आगे वाला भाग होता है उससे मीठे स्वाद के पता चलता है, ठीक ना। जीभ के पीछे वाला भाग, ठीक ना, जो जीभ के जस्ट पीछे वाला भाग होता है उससे कड़वा स्वाद का पता चलता है। कड़वा कहने का मतलब जो करेला होता है, करेला कड़वा होता है, ठीक ना। तो जीभ का जो पीछे वाला भाग होता है वो कड़वा स्वाद के पता चलता है। जीभ के किनारे के भाग माने कहने का मतलब जो जीभ है उसका किनारा वाला भाग नमकीन का पता चलता है। कैसा स्वाद? नमकीन स्वाद के पता चलता है उसका किनारा वाला भाग से, ठीक ना। नमकीन स्वाद के या खट्टा के, ठीक ना, नमकीन या खट्टा स्वाद के पता चलता है किनारे वाले भाग से। मनुष्य में एक दिन में अगर पूछा जाए आपसे कि मनुष्य में लार एक दिन में कितना बनता है, तो मनुष्य में लार एक दिन में 1 लीटर, एवरेज कितना बनता है? 1 लीटर बनता है। ऐसे बच्चा में लार 1 लीटर से ज्यादा बनता है।
1.5 लीटर के करीब में बनता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, जो 1 साल के चाहे 2 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें लार ज्यादा बनते हैं। तो देखते होंगे जब वो बच्चा नीचे मिट्टी में खेलते रहते हैं तो लार उनके जीभ में से गिरते रहते हैं, ताकि वो जब मिट्टी में खेलते हैं ना तो बहुत सा ऐसा चीज होते हैं जो उठा के अपना मुंह में डाल लेते हैं। तो लार में जो कहने का मतलब लार इसलिए बनता है कि उसमें जो छोटा मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, है ना, वो उसे लार करने का मतलब मार सके। तो बच्चा में वो चीज ज्यादा बनता है, ताकि जो थोड़ा बहुत जो मिट्टी में जब खेलते हैं तो कुछ कुछ उठा के रखते रहते हैं मुंह में, इसलिए बच्चा में लार थोड़ा सा ज्यादा बनते हैं। अगर ऐसे एवरेज माना जाए कि हम लोग में कितना लार बनता है तो 1 लीटर बनता है, ठीक ना। हम लोग में कितने लार बनता है? 1 लीटर। बच्चे में थोड़ा सा ज्यादा बनते हैं। लारीय ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि जो लारीय ग्रंथि होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। और जोड़ा में 3 जोड़ा होता है और संख्या में 6 होता है, ठीक ना। लारीय ग्रंथि 3 प्रकार के होता है, जोड़ा 3 जोड़ा होता है और संख्या में पूछा जाए तो 6 होता है, ठीक ना। लारीय ग्रंथि संख्या में कितना होता है? 6। पहला है पैरोटिड लारीय ग्रंथि, ठीक ना। पहला लारीय ग्रंथि के अगर नाम पूछा जाए तो पैरोटिड लारीय ग्रंथि है। दूसरा है सब मैंडिबुलर ग्रंथि, ठीक ना, माने लारीय ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लारीय ग्रंथि बोल सकते हैं। तीसरा है सब लिंगुअल लारीय ग्रंथि, ठीक ना। तो 3 गो लारीय ग्रंथि कौन कौन है? पैराटिड ग्रंथि लारीय ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि या लारीय ग्रंथि, या सब लिंगुअल लारीय ग्रंथि। अब ये लारीय ग्रंथि जो 3 होता है, ये टोटल 6 होता है, जोड़ा में 3 होता है। अब यह कहाँ पाया जाता है, ठीक ना, मुंह में कहाँ कहाँ लारीय ग्रंथि पाया जाता है? तो वो देख रहे हैं पैरोटिड लारीय ग्रंथि जो होते हैं कान के पास होते हैं, माने कहने का मतलब जो कान होता है इनके पास कौन सा लारीय ग्रंथि होता है? पैरोटिड लारीय ग्रंथि। तो कान, एक इधर कान है एक इधर कान है, तो एक लारीय ग्रंथि इधर होगा, एक लारीय ग्रंथि इधर होगा, तो 2 गो हो गया लारीय ग्रंथि। यानी कहने का मतलब पैरोटिड लारीय ग्रंथि कितना होगा? 2 होगा, ठीक ना। एक इधर कान के पास होगा, एक इधर कान के पास होगा, तो 2 लारीय ग्रंथि। कौन लारीय ग्रंथि? पैरोटिड लारीय ग्रंथि 2 हो गया। इनका अवस्थिति कहाँ है, माने ये कहाँ होते हैं? तो कान के पास होते हैं। दूसरा है सब मैंडिबुलर लारीय ग्रंथि, ठीक ना। दूसरा है सब मैंडिबुलर लारीय ग्रंथि, यह निचले जबड़ा में होता है, माने कहने का मतलब जो जबड़ा होता है, एक ऊपला जबड़ा होता है, एक नीचे के जबड़ा होता है। तो जो नीचे के जबड़ा होता है इस यहाँ पर होता है, ठीक ना। ये जो नीचे वाले जबड़ा होता है यहाँ पर कौन लारीय ग्रंथि होता है? सब मैंडिबुलर लारीय ग्रंथि, ठीक ना। नीचे वाले जबड़ा में ये भी 2 होते हैं, एक इधर होते हैं एक इधर होते हैं, ठीक। तो इनके भी संख्या कितना होता है? 2 होते हैं। तीसरा ग्रंथि का अगर नाम पूछा जाए तो सब लिंगुअल लारीय ग्रंथि। तीसरा ग्रंथि कौन है? सब लिंगुअल लारीय ग्रंथि। यह जीभ के नीचे होते हैं, माने कहने का मतलब इनका जो सब लिंगुअल लारीय ग्रंथि होता है वो जस्ट जीभ के नीचे होता है। इनका भी संख्या 2 होता है, ठीक है। इनका भी संख्या कितना होता है? 2। तो आप देख लिए कि टोटल लारीय ग्रंथि कितना होता है? 6। जोड़ा में 3 जोड़ा होता है। लार जो होता है 75% लार जो होता है सब लिंगुअल लारीय ग्रंथि बनाता है, ठीक ना। 75% लार कौन बनाता है? सब लिंगुअल लारीय ग्रंथि। लार का यही काम है जो हम लोग भोजन खाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जो भी भोजन खाते हैं हम शुद्ध ही भोजन खाते हैं। मार्केट में भी कुछ ऐसा भोजन करने का मतलब खान पान खाने वाला सामान खरीद के खा लेते हैं जिसमें बहुत सा कीड़ा मकोड़े, छोटे छोटे कीड़ा मकोड़े उस पर आते रहते हैं जो हम देख नहीं पाते। तो जब हम खाते हैं तो कीड़ा मकोड़ा अंदर नहीं जाए, ठीक ना। वो पहले लार जब उस भोजन को हम लोग करते हैं तो उसमें लार मिक्सिंग हो जाता है भोजन में, और जो छोटे छोटे जर्म्स होते हैं माने कीड़े होते हैं उनको लार पहले मार देते हैं ताकि वो अंदर जाके खराबी नहीं कर सके। तो लार के महत्वपूर्ण यही काम है, बात समझे। तो 75% लार कौन बनाता है? सब लिंगुअल लारीय ग्रंथि जो जीभ के नीचे होता है। अब इधर आइए, आपको देख रहे हैं कि लार में मिलने वाला एंजाइम कौन कौन होता है, माने कहने का मतलब लार में मिलने वाला तत्व कौन कौन होता है, कौन कौन से तत्व लार में होते हैं। तो पहला है एंजाइम, दूसरा पानी, श्लेष्मा, खनिज लवण, ठीक ना। लार में मिलने वाला तत्व होता है एंजाइम, पानी, तेकरा बाद कहने का मतलब श्लेष्मा और खनिज लवण। खनिज लवण के रूप में सोडियम, पोटेशियम होते हैं। श्लेष्मा किसे कहते हैं? श्लेष्मा कहते हैं म्यूकस, माने कहने का मतलब आप देखते होंगे कभी कभी चेहरा पर, ठीक ना, चेहरा पर देखते होंगे कि छोटा छोटा बूंद टाइप के, पानी के बूंद के टाइप में चेहरा पर जम जाता है, पानी के, ना, द्रव अवस्था में छोटा छोटा बूंद के टाइप में पानी पर जाना,
तो वह श्लेष्मा होता है, जो श्लेष्मा ग्रंथि श्लेष्मा निकालते हैं ताकि चेहरा के चिकनापन हो सके, ठीक ना। अगर श्लेष्मा ज्यादा निकल रहा है किसी अंग से तो कहने का मतलब उस अंग बहुत सॉफ्ट होगा, माने बहुत मुलायम होगा, ठीक ना। तो श्लेष्मा होता है एंजाइम, पानी, श्लेष्मा और खनिज लवण होता है, ठीक ना। यह लार में होता है। लार में 90 से 92% पानी होता है। लार में जो सबसे ज्यादा किसका मात्रा होता है? पानी की मात्रा होता है। लार में एंजाइम कौन कौन से होता है, माने कहने का मतलब जो लारिये में एंजाइम कौन कौन से एंजाइम लार में होता है? तो लार में पहला एंजाइम होता है लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम के क्या काम है? लाइसोजाइम एंजाइम की यही काम है, जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें जो छोटे छोटे जर्म्स बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने के काम करते हैं ताकि वो अंदर जाके खराबी न कर सके। तो लाइसोजाइम एंजाइम की यही काम है, जो छोटे छोटे भोजन में जो दूषित भोजन होते हैं उनमें जो छोटे छोटे जीवाणु जर्म्स होते हैं उनको मारने के कौन सा काम करते हैं? लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक ना। दूसरा है एमाइलेज एंजाइम और टाइलिन, यह कार्बोहाइड्रेट के पचाते हैं, ठीक ना। एमाइलेज एंजाइम और टाइलिन यह कार्बोहाइड्रेट के पचाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जो भी हम लोग मीठा चीज होता है, माने कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पदार्थ है जो तुरंत ऊर्जा देने के काम करता है। हम लोग जो भोजन खाते हैं तो भोजन में 3 चीज खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। आप कोई भी भोजन कर रहे हैं तो हमें 3 चीज भोजन में मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है तुरंत पच जाता है और ये तुरंत ऊर्जा देने के काम करता है, ठीक ना। वर्षा लेट से पड़ता है, ये लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं, ठीक ना। और प्रोटीन शरीर के वृद्धि विकास करने में काम होता है। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीज मिला होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में 3 चीज मिला होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कितने के अनुपात में मिला होता है? तो 1:2:1 के अनुपात में। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में मिला होता है। लार का पीएच मान कितना होता है? लार न ज्यादा अम्लीय होता है और न ज्यादा क्षारीय होता है, ठीक ना। माने इसका जो पीएच मान होता है ये 6.8 होता है, ठीक ना। इस ज्यादा अम्लीय प्रकृति के लार नहीं होता है, इसका पीएच मान 6.8 होता है। बोलस क्या है? ये कहने का मतलब जो बोलस आप शब्द देख रहे हैं वो क्या है? आप देख रहे हैं कि जो भोजन करते हैं तो भोजन के थोड़ा सा चिबाते हैं, मुंह में क्या करते हैं? भोजन के चिबाते हैं। पूरा पाचन मुंह में नहीं होता है, पूरे पाचन छोटी आंत में होता है। तो जब भोजन के मुंह में चिबाते हैं तो भोजन में बहुत सा चीज मिल जाता है, थोड़ा बहुत पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भोजन पचना कहाँ से प्रारंभ हो जाता है तो मुंह से प्रारंभ हो जाता है और सबसे अंत में कहाँ पचता है? छोटी आंत में पाचन पूर्ण हो जाता है। तो जब भोजन हम मुंह में चिबाते हैं तो कहने का मतलब भोजन में बहुत सा चीज मिक्सिंग हो जाता है, लार मिक्सिंग हो जाता है और भोजन को मुलायम मुलायम, तो जो मिक्सिंग होता है उसी को कहा जाता है बोलस, ठीक ना। जब भोजन हम चिबाते हैं तो उसमें लार जो मिक्सिंग हो जाता है और थोड़ा बहुत जो भोजन बच जाता है उसी को क्या कहा जाता है? बोलस कहा जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको टंग्स के बारे में बताए, लाड़ीय ग्रंथि के बारे में बताए कि कितने लाड़ीय ग्रंथि होता है, जीव के क्या क्या काम होता है, ये सब के बारे में बताए। आज इस वीडियो के शेयर, लाइक और कहने का मतलब सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जो बताइएगा कि आपको इस वीडियो कैसा लगे, ठीक ना। धन्यवाद दोस्तों।